नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा अपना गार्डन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। उसके बाद मैं अपने जो मैं किस तरह से रिपोर्टिंग कर रही हूँ वो बताने वाली हूँ, क्योंकि विंटर के प्लांट तो अब फ्लावरिंग करने ही लगे हैं। आपने देखा ही है, मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ जो बीज जो मैंने ग्रो किए थे उनकी रिपोर्टिंग में। तो आज मैं इस तरह से रिपोर्टिंग करूँगी जिससे कि प्लांट जल्दी जल्दी बढ़े भी सही और उनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी हो, क्योंकि सीजनेबल जो प्लांट होते हैं वो सीज़न के हिसाब से ही फ्लावरिंग करते हैं और मुझे इसी सीज़न में इनसे फ्लावरिंग लेनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बिखरा हुआ गार्डन दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ जहाँ भी हो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। चाहे वो पौधे हटाना हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स के छिलके हो, नट्स के छिलके हो, जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे फूल वगैरह हो जो मंदिर से लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ भी चीज़ छोड़ती नहीं हूँ, सारी चीज़ें यूज़ में ले लेती हूँ। चाहे ये छिलके देख लीजिए जो आज जूस बना था, सब्ज़ी देख सकते हैं जो बनी थी, तो वो सारी चीज़ें क्या है मैं इस तरह से ऊपर ले आती हूँ। और ये तेल के जार के जो ढक्कन है, जो पिछले साल भी इसमें मैंने प्लांट जो है लगाए थे, तो दोस्तों छोटे प्लांटर में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे देते हैं। कुछ प्लांट जैसे कैलेंडुला है, गजानिया है, जो घने होते हैं, मतलब लंबे नहीं जाते हैं, तो उन प्लांट के लिए छोटे पॉट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं 3-3, 4-4, 5-5 पत्तियां निकल आ गई है। तो अब इन प्लांट की रिपोर्टिंग हम कर देंगे, और जब प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे तो इस तरह की खाद रेडी करेंगे जिससे कि प्लांट तेज़ी से बढ़े। दोस्तों, धूप काफ़ी अच्छी है, उसमें थोड़ी मिट्टी सूख गई है तो मिट्टी को मैं गीला कर रही हूँ, क्योंकि पौधे निकालने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप खींचतान करेंगे तो जड़ें नीचे रह जाती है और पत्तियां हाथ में आ जाती है, और फिर उसके बाद प्लांट किसी काम का नहीं रह जाता है। तो रिपोर्टिंग में भी बेसिक चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होता है। हर सीज़न में रिपोर्टिंग अलग अलग होती है। कटिंग की रिपोर्टिंग अलग होती है, जो हम सेपलिंग रहते हैं उसकी रिपोर्टिंग अलग अलग होती है, जो हम नर्सरी वगैरह से प्लांट लाते हैं जो लगे लगाए, तो उनकी रिपोर्टिंग अलग होती है। तो सबसे पहले इनको सेट होने देते हैं। मिट्टी को मैंने गला दिया है, मतलब पानी दे दिया है, जिससे कि इनकी जड़ें ढीली हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, प्लांट की जो गमले की है उसकी भराई करते हैं। आप सोच रहे होंगे इतने से तो प्लांटर है, फिर उसमें क्या ही डालेगी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे घर से, किचन से या फिर गार्डन से जो भी चीज़ें निकलती है, मैं उन्हीं से गमले भरती हूँ। तो बड़े बड़े गमले तो आपने भरते हुए देखा है, लेकिन छोटे गमले किस तरह से भरती हूँ। तो छोटे गमले सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ड्रेनेज को मैंने कवर कर दिया है। जो कॉटन कपड़े हैं उनको डबल फोल्ड करके मैं डाल रही हूँ, जिससे कि पानी अच्छे छन के निकले और ड्रेनेज भी हमारे बंद ना हो। देखिए, देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है कवर हो चुके हैं। अब क्या है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी सब में डाल देंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने वेस्ट मटेरियल डाल दिया तो वो सारा का सारा पानी के साथ बहकर चला जाएगा। थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो मैं छिलके लेकर आई हूँ, जैसे सब्जियों के हैं, फलों के हैं, जैसे अनार है, चुकंदर है, आंवला है, और हल्दी हल्दी ये सारी चीज़ें डाल के हम अभी जो जूस बना रहे हैं, तो उसका जो बुरादा बचता है उससे बहुत जल्दी है ना खाद रेडी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। फिर 4-5 गमले भर जाए इतने इकट्ठा हो जाता है, तो फिर मैं 1-2 दिन में इन प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो देख सकते हैं गोभी के जो छिलके होते हैं, गोभी के पीछे के डंठल होते हैं, छिलके क्या डंठल होते हैं, वो भी ले लीजिए। और तड़का लगाने के लिए आपने जो लहसुन प्याज निकाले हैं, जो काटे हैं, तो उनके छिलके भी आप ज़रूर लीजिए। लौकी लीजिए, गिलकी लीजिए, तिरोई लीजिए, कद्दू लीजिए, धनिया लीजिए, मतलब सारी की सारी चीज़ें लीजिए। आपके प्लांट को सब चीज़ें मिल जाएगी, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, और जो भी प्लांट की ज़रूरत होती है। जैसे हम खाते हैं वैसे अपने प्लांट को भी खिलाइए। माल आप खा लीजिए, छिलके इनको दे दीजिए। आप मैं क्या किस तरह से बताऊँ आपको, कैसे समझाऊँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बुरादा है, जूस हमने निकाल लिया है। उसके बाद जो ऊपर से हम छानने के बाद निकलता है ना, चुकंदर और अनार और हल्दी, और इसमें क्या क्या डाला था हमने, तो ये सारी चीज़ें, ये सब्ज़ी बनी थी तो आलू के छिलके। तो भाई अब माल आपने खा लिया है, छिलके तो आप अपने प्लांट को दे ही सकते हैं। तो
इनका उपयोग भी हो जाएगा, डस्टबिन भी नहीं जल्दी जल्दी भरेगा। और दोस्तों आपको फ्री में जो चीज़ें मिल रही है उसका उपयोग करना भी आप सीख जाएंगे। मंदिर जाती हूँ, फूल चढ़ा के आती हूँ, लेकिन वहाँ जो फूल चढ़े होते हैं एक साइड में रखे होते हैं, मैं थैली में भर कर लेकर आ जाती हूँ। तो बस यही तरीका होता है दोस्तों। ये चीज़ें इतनी जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है और फंगस भी कुछ भी नहीं लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ आगे कि किस तरह से करना है। तो अब आपको इन प्लांट को बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्लावरिंग तक जो है आपको इनमें जो है खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधे आधे गमले मैंने भर दिए हैं और जो घर वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे। वेस्ट मटेरियल का तो यूज़ हो ही रहा है, इतने अच्छे फूल भी खिल रहे हैं। और साथ में दोस्तों लाइट वेट गमले बनेंगे तो छत वगैरह पे हम गार्डनिंग करते हैं, थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो वो भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मिट्टी भी कहाँ से लाएंगे बार बार, तो ये जो प्लांट ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सीजनेबल प्लांट तो ख़त्म हो ही जाते हैं, तो उसके बाद हमारे खाद भी रेडी हो जाएगी। इतनी अच्छी खाद रेडी होगी कि आपके जो भी प्लांट लगाएंगे या फिर जिन प्लांट में आप, जैसे जो हार्डी प्लांट होते हैं, जो परमानेंट प्लांट होते हैं, उनके लिए खाद की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे सीजन में, तो आप ये खाद यूज़ कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सारी सी मिट्टी मैंने गार्डन से ली है, ये भी खाद ही समझ लीजिए। मूंगफली के छिलके लिए है, ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं। राई सेंस ले लीजिए, कोकोपीट मत लेना, कोकोपीट अभी ज़रूरत है ही नहीं। और उसके बाद गोबर खाद, अगर आपके पास मूंगफली के छिलके, राई से मतलब राई जो भी आपके यहाँ अनाज की पैदावार हो रही है उसके छिलके अगर मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी पत्तियों से बनी खाद जो भी होती है उसको दुगना कर दीजिए। अच्छा खाना मिलेगा, प्लांट अच्छे तेज़ी से बढ़ेगा और जल्दी फ्लावरिंग भी होगी और हेवी फ्लावरिंग होगी। दोस्तों मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में जो विंटर प्लांट है जो मैंने पहले लगाए थे कटिंग से, रिपोर्टिंग मतलब कटिंग से जो बीज डाल के, वो किस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। दोस्तों कैलेंडुला एक ऐसा प्लांट है जो नीचे नीचे ही फैलता है, ड्रॉप वैरायटी में रहता है, तो उसके लिए बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चौड़ाई वाले प्लांट आप ज़रूर लीजिए, खींचतान मत करिएगा मेरी तरह। मैं आपको दिखाने के लिए बता रही थी। अब देखिए दोस्तों, कुछ नुकीली चीज़ लीजिए, उसे मिट्टी को कुरेदिए, मतलब खुदाई कीजिए, गुड़ाई कीजिए और उसकी जड़ों को ढीला कर लीजिए। फिर उसको जो है आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। और देखिए दोस्तों, सेफ्टी से मैंने निकाल लिया है। अब क्या है कि इतने सारे प्लांट है, सब्र हो नहीं रहा है, सारे प्लांट एक साथ मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि जड़ें कितनी अच्छी फैल गई है, क्योंकि मैंने मिट्टी ऐसी रेडी की थी और मैं बार बार हर 10 दिन में, 8 दिन में इनमें खाद दे रही थी। खाद कौन सी? लिक्विड वाली खाद। लिक्विड वाली खाद से क्या है, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और सेपलिंग भी आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी से है, कितनी सारी जड़ें डेवलप हो गई है। और गमले की इतनी कमी आ रही है तो 2-2, 3-3 प्लांट एक साथ ही मैं जो है रिपोर्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों जिसको भी ये प्लांट चाहिए हो ना विंटर के, मेरे पास से आकर ले जाए। इतने ज़्यादा प्लांट हो गए हैं, थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि इनको मैं कहाँ लगाऊंगी, और फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे मुझे 3-3, 4-4 प्लांट एक साथ लगाने पड़े। और मेरी रिपोर्टिंग देर से हो रही है उसका कारण भी यही है दोस्तों। कितने ही प्लांट आप जो है पोट आप खरीदेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, जो जो मेरे यहाँ से चीज़ें निकलती जाती है, जो जो प्लांटर खाली होते जाते हैं, मैं उनकी प्लांट की रिपोर्टिंग करती जाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बातों बातों में बहुत सारे प्लांट जो है आज रिपोर्ट कर दूँगी। और फिर दोस्तों बहुत जल्दी हम इनसे फ्लावरिंग भी लेंगे। ये गजानिया है और गजानिया के मेरे पास बहुत सारी वेराइटी है, 2-3 मतलब वेराइटी मतलब कलर। इसमें येलो आता है, वाइट आता है और थोड़ा सा मेजेंटा कलर टाइप भी होता है, मतलब शेडेड में। तो देखते हैं कौन से कलर निकल कर आते हैं। जो भी कलर होगा बहुत प्यारा होगा। तो दोस्तों मैंने पिछली बार आपको बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट करना बताया था, और वो जैसे नेस्ट्रेसियम है, डहेलिया है और भी बहुत सारे प्लांट दिखाए थे, तो वो उन बहुत अच्छी ग्रोथ पर आ गए हैं। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे तो आप कमेंट करके मुझे शाबाशी दे सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरा काम करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और दोस्तों इस तरह से मैंने सारे के सारे प्लांट जो है रिपोर्ट कर दिए हैं। रिपोर्टिंग के बाद विंटर के प्लांट को कभी भी छांव में मत रखिएगा, धूप में ही रखिएगा। 1-2 दिन के लिए क्या 1-2 मिनट के लिए भी मत रखिएगा, इनको धूप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैंने पिछले जो प्लांट नेस्टेशियम, डेलिया, कोसमोस और गेंदा वगैरह जो भी रिपोर्ट किए थे, मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने उनकी सारी रिपोर्टिंग करके उनको धूप में ही रखा था। तो देखिए दोस्तों, 2-2, 3-3 प्लांट एक साथ रिपोर्ट किए हैं। तो देखते हैं, कैलेंडुला में 2 कलर होते हैं, ऑरेंज और येलो, दोनों सेम ही होते हैं लगभग। तो इतने सारे प्लांट हैं तो मैं क्या ही करूँगी, 2-2 दिन तो मुझे रिपोर्ट करने ही होंगे। फिर देखेंगे अगर इसमें नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर अलग अलग कर देंगे, जब पोट आ ही जाएंगे, खाली हो जाएंगे कुछ तो। और देखिए दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक है। तो मिट्टी तो उपजाऊ हो ही गई है, पोरस भी हो गई है, और मेरा इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगा है। तो इस तरह से विंटर मेरा, जैसे मैंने इन बीजों को मंगवाया था तो इतना सा खर्चा लगा है, मुश्किल से 150 रुपये या 200 रुपये के सारे सारे बीज थे। 40 वैरायटी के बीज है। अब देखिए दोस्तों, सारी की सारी रिपोर्टिंग हो गई है, देख सकते हैं। 2-2, 3-3 तरह के एक ही प्लांटर में मैंने प्लांट लगा दिए हैं। ये देखिए, थोड़े से क्या है लटक से गए हैं, लेकिन 1-2 दिन में सेटल हो जाएंगे। ये देखिए, पिछली बार वाले प्लांट ये कैलेंडुला के मैंने इनके साथ ही रख दिए हैं। ये कोसमोस, ये नेस्टेशियम देख सकते हैं। जब रिपोर्टिंग की थी ना, इनमें 2-2, 3-3 पत्तियां थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। गेंदा है, ये सारे के सारे। लेकिन दोस्तों एक नज़ारा और देख लीजिए, थोड़ा सा गुलदावरी में कितनी ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग हो रही है। और ये सारा का सारा कमाल है दोस्तों, वेस्ट मटेरियल का। छोटे छोटे थैलियों में प्लांट लगे हैं और सैकड़ों की संख्या में फूल खिल रहे हैं। 3-3 दिन में मैं पानी दे पा रही हूँ क्योंकि काम इतना बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों अब इन प्लांट में इतनी मतलब जैसे ठंड बढ़ गई है ना, तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी गीली रहती है तब तक मैं पानी नहीं देती हूँ, मिट्टी सूखने पर मैं पानी दे देती हूँ। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। धन्यवाद।